तो हमने कल राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को कल देख लिया था। महाभियोग कैसे लाया जाता है, और इसके अलावा आपातकालीन शक्तियां भी हम लोग देख लिए थे, जो कि 352 में था और राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में था राजकीय आपातकाल और 360 में था वित्तीय आपातकाल था कल, है ना। आज हम लोग को शुरू करना है, अनुच्छेद 61 तक खत्म हुआ था राष्ट्रपति के महाभियोग तक। अब उसके बाद 62 जो है वो हम उपराष्ट्रपति जब पढ़ा लेंगे, इसके बाद 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक पढ़ा लेंगे, तब उसके बाद बताएंगे कि 62 में क्या था, क्योंकि थोड़ा सा उससे कोरिलेट है। ठीक है, तो अभी 62 को रहने देते हैं, 63 से स्टार्ट करते हैं। कहां से? 63 से उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। किसकी? उपराष्ट्रपति की चर्चा है। 63 से किसकी चर्चा है? उपराष्ट्रपति की चर्चा है, जिसमें इसका उपराष्ट्रपति का याद करने के लिए एक ट्रिक है, जिसका ट्रिक है उसका निका अस। उसका निका अस क्या ट्रिक रहेगा? उसका निका अस। क्या याद रखेंगे? उसका निका अस ट्रिक रखेंगे याद उपराष्ट्रपति के लिए, उसका निका अस। ठीक है, कहां से स्टार्ट है? तो आपको 63 से। ठीक है, कहां से स्टार्ट है? 63 से। तो 63 से देखिए वो किसके जैसा बना है? 3 की तरह। तो ऐसे याद रखने में आसानी होगा कि 63 से स्टार्ट है। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। ठीक है, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 तक ये है पूरा उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। ठीक है, अब देखते हैं बारी बारी से। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति के ऊ से उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। किसकी चर्चा है? उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है किसमें? अनुच्छेद 63 में। 3 किसके बराबर? 3 किसके जैसा? ऊ की तरह, छोटा ऊ की तरह, और उपराष्ट्रपति भी छोटा ऊ की तरह लिखा था। यानी कि 61 तक तो वही खत्म था महाभियोग। उसके बाद 62 को गैप किए हम लोग, 63 को हम लोग देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है 63 में। हमारे साथ बोलिए एक बार, उसका निका अस। क्या है? उसका निका अस। ठीक है, उसका निका अस। अब 100 से क्या है? अब उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। अब ये लिया गया यूएसए से। कहां से? यूएसए, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अच्छा आप याद करते चलिए। तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा था ब्रिटेन से लिया गया, और उपराष्ट्रपति के पद कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। अब उसके बाद है 100 से होता है सभापति। 100 से सभापति, यानी कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? सभापति होगा। और उपराष्ट्रपति जो होता है एक सभापति, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है सभापति के नाते रहता है। बात समझिए, सभापति अर्थात राष्ट्र, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वैसे ही राज्यसभा का अध्यक्ष का पद संभालेगा कौन? सभापति। और ये सभापति होता कौन है? उपराष्ट्रपति ही होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को सैलरी उसको पद के लिए नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति पद के लिए कभी भी सैलरी नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को उसके सैलरी जो होती है सभापति के नाते मिलती है 4 लाख रुपया। राष्ट्रपति का था 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति कितना है? 4 लाख। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के नाते सैलरी नहीं मिलता है, बल्कि उसके सभापति के नाते सैलरी मिलता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? यही सभापति। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वहां उपराष्ट्रपति शब्द का प्रयोग न करके हम लोग सभापति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है बबुआ? सभापति होता है। ठीक है, वर्तमान में कोई बताएगा उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति मल्लिकार्जुन खड़गे तो विपक्ष के नेता है, जगदीप धनखड़ ना। तो सभापति, इसकी सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपया। और इसकी सैलरी जो मिलती है किसके नाते मिलती है? सभापति के नाते मिलती है। और ये सभापति होता कौन है? वही उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति सभापति का कार्यभार संभालता है। और ये सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा का अध्यक्ष
का चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा जो होता है यही उपराष्ट्रपति ही होता है। जबकि ऐसा मत समझ लीजिए कि लोकसभा का अध्यक्ष तब राष्ट्रपति होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति को खुदे फुर्सत नहीं रहता, दुनिया भर का काम रहता, सिग्नेचर करना रहता है उसको, है ना। तो ये सभापति की चर्चा है। अच्छा, कास्ट से चर्चा है। आप यहां तक पता चला आपको उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है इसमें। ये क्या है आपका 64 में सभापति। का से हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति, का से हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये क्या रहेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे, याद रहेगा। का से क्या हो गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति। यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं रहेगा, जब राष्ट्रपति जो है अपने पद पे नहीं रहेगा, कारण हो सकता है अकस्मात मृत्यु हो जाए, हो सकता है विदेश दौरे पे हो सकता है कि चुनाव हुआ और उसका चुनाव जो है भंग हो गया, मतलब कि अब कह सकते हैं कि वो गलत चुनाव हो गया या किसी प्रकार से वो भंग हो गया, तो वैसे स्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति ही क्या करेगा, संभालेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति का। और जितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा उसको सैलरी राष्ट्रपति के नाते मिलेगा, ठीक है। कैसा मिलेगा, राष्ट्रपति के हिसाब से। अच्छा, ऐसे कंडीशन में सभापति तो खाली हो जाएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन संभालेगा, तो वहां का उप सभापति संभाल लेगा, ठीक है। कौन संभालेगा, उप सभापति वहां पे संभाल लेता है। और सभापति जो होता है यानी कि उपाध्यक्ष उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है ना। तो उ से हो गया उपराष्ट्रपति के पद लिया गया यूएसए से। 100 से हो गया सभापति जिसकी सैलरी होती है 4 लाख रुपए, और ये सभापति को 4 लाख रुपए उसके सभापति के नाते ही मिलता है, उपराष्ट्रपति के पद के नाते नहीं मिलता है उसको, ठीक है। ये राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। का से क्या हो गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और नी से हो गया निर्वाचन। नी से किसकी चर्चा होगी, निर्वाचन। नी से हो गया निर्वाचन, अर्थात राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 में किसकी चर्चा है, निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और उपराष्ट्रपति कहां से स्टार्ट है, अनुच्छेद 63 से, ठीक है। 3 की तरह लिखाता है उपराष्ट्र, 3 की तरह वो लिखाता है, उपराष्ट्रपति ऊपर 63 से स्टार्ट है, और कहां तक गया है, 69 तक, ठीक है। तो ये हो गया निर्वाचन। इसका भी निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक रूप से, ठीक है। इसका चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक रूप से इसका क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है इसका, ठीक है। अच्छा, और ये भी होता है कैसे, तो होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता इसमें भाग नहीं लेती। आपको 2 चीज बताए थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है चुनाव में, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, और जिसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष। समझ में आ गया। आप जिस चुनाव में भाग लेंगे, जैसे होता है लोकसभा का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, इस सब का चुनाव में आप भाग लेते हैं, विधायकी का चुनाव होता है, इन सब में भाग लेते हैं तो वो प्रत्यक्ष है चुनाव। और जिसमें हम जनता भाग नहीं लेती है उसको क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति वाला भी अप्रत्यक्ष रूप से होता था, यहाँ भी कौन सा होगा, निर्वाचन इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अच्छा, ये अप्रत्यक्ष रूप से तो होता है, और साथ ही साथ इसमें तब भाग कौन कौन लेता है, आपको ये समस्या होगा। ये एक तरफ लोकसभा, ये एक तरफ राज्यसभा, अब ये एक तरफ आपको, ये तो केंद्र में है, ये केंद्र में, और राज्यों में क्या होता है, राज्यों में होता है विधानमंडल, राज्य में क्या होता है, ये केंद्र में होता है संसद के 2 सदन, राज्यों में क्या होता है विधानमंडल और विधानमंडल के भी 2 भाग, विधानसभा, विधान परिषद। तो आपको राष्ट्रपति वाले में याद करिए, राष्ट्रपति वाले में बताए थे कि राष्ट्रपति के चुनाव में
लोकसभा का, राज्यसभा का और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता था। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का। किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधानमंडल से कोई मतलब नहीं होता है। और जो होता है लोकसभा के सभी सदस्य, कोई निर्वाचित वाला नहीं, निर्वाचित वाला नहीं भाग लेता राष्ट्रपति वाले में। क्यों? क्योंकि उसको राष्ट्रपति चुना ही रहता है, इसीलिए रहता है। लेकिन उपराष्ट्रपति से मतलब थोड़ी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं, सारे, इनके सारे सदस्य भाग लेते हैं, और राज्यसभा के भी सारे सदस्य भाग लेते हैं। कोई दिक्कत? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भी लेता होगा ना? लोकसभा का, हाँ, वो क्या एक सदस्य के नाते ही रहता है। उसी सदस्य को क्या अनुमति, उसको चुनाव करके, मतलब निर्वाचन करके उसको फिर अध्यक्ष बना दिया गया रहता है, तो भाग तो लेते ही। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य क्या करते हैं? इसमें भाग ही लेते हैं। ठीक है, किसमें भाग लेते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। यहां तक कोई दिक्कत? बताइए, किसी को किसी प्रकार की समस्या है, कुछ डाउट आ रहा है दिमाग में तो बताइए, बताइए। सबको क्लियर है? जी। 63 से शुरू है। खुशबू, समझ में आ रहा है? हाँ, चल, ये का से है। उसके बाद कार्यकाल, किसकी चर्चा है? कार्यकाल की चर्चा है। यानी कि 67 में किसकी चर्चा है? कार्यकाल की चर्चा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष के लिए होगा। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अच्छा, आपको ये बता दें, निर्वाचन में वही सेम चीजें है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता क्या होती थी? तो वो होता था भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति के लिए भी क्या चाहिए? भारत का नागरिक हो। उसके लिए चाहिए था 35 वर्ष की उम्र हो राष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी क्या चाहिए? 35 वर्ष की उम्र चाहिए। वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, और ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सेम टू सेम चीजें वही है। ठीक है जी। उसके लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक थे राष्ट्रपति के लिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत? बताइए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, कार्यकाल की चर्चा कर लेते हैं। तो इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है, और ये तब तक भी बना रहेगा जब तक कि इसका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए। ठीक है, जब तक दूसरा उत्तराधिकारी न नियुक्त हो जाए तब तक भी ये अपने कार्यकाल पे क्या बनता है? बना रहता है। ठीक है, हालांकि कितने साल के लिए होता है इसका कार्यकाल? 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए भी 5 वर्ष का था, इसके लिए भी कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। 20 अनुमोदक, 25 अनुमोदक। हाँ, इनका क्वेश्चन है कि 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक ना, बिल्कुल। उसके लिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक थे राष्ट्रपति के लिए, जबकि इनके लिए 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक चाहिए। नहीं बबुआ, 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? बताइए सर जी। हाँ। राज्यसभा स्थायी सदन है, हाँ, तो उसी का वो अध्यक्ष है ना उपराष्ट्रपति। क्या चीज? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति ना। हाँ। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। हाँ। तो इसका भी कार्यकाल 6 साल होना चाहिए। नहीं, इसका कार्यकाल 5 साल होता है। 1 साल। ठीक है, एक साल फिर कौन रहेगा? तो वो तो 6 साल उनका कार्यकाल होता है, इसलिए 6 साल रखा गया है कि हर 2 साल बाद 1/3 हटेंगे। अब 5 साल रहेगा तो गड़बड़ होगा उस कैलकुलेशन करने में। ठीक है, इसलिए क्या होता है, 1/3 सदस्य हटते हैं कितने साल में? हर 2 साल में। तो ये आसान रहता है, 2 साल बाद 1/3, 2 साल बाद 1/3, 2 साल बाद 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए रखा गया। लेकिन उपराष्ट्रपति तो एकदम स्वतंत्र है, इसका चुनाव कराना आसान है, हर 5 साल बाद चुनाव करा दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? और कोई डाउट है? चलिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग। कार्यकाल हो गया 5 वर्ष का उसका। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अवधि की बात करते हैं कि उसकी चुनाव कितने समय में करा लिया जाएगा। अवधि की बात करते हैं कि उसका चुनाव कितने समय में होगा, कितने समय में। तो कितने समय में, जैसे चुनाव कराना है तो कितने समय के अंदर उसका चुनाव करा लेना चाहिए, तो ऐसा उसका वर्णन नहीं है। मतलब इसमें वर्णन किया गया है अनुच्छेद 68 में कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है यथाशीघ्र, जितना जल्दी से जल्दी संभव हो सके चुनाव करा लेना है, लेकिन समय की चर्चा नहीं है। लास्ट आता है स से शपथ। इसको शपथ कौन दिलाएगा? इसको शपथ दिलाएंगे कौन? राष्ट्रपति इसके शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति कौन दिलाएंगे? इसको शपथ दिलाएंगे। याद करिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको शपथ दिलाता था
सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाएंगे। इसको शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के लिए क्या ट्रिक है? उसका निकाह उ से हो गया उपराष्ट्रपति का पद, लिया गया है अमेरिका से। से हो गया सभापति, सभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति के नाते उसको सैलरी मिलता है 4 लाख। और ये सभापति होता कौन है? राज्यसभा का कौन होता है? अध्यक्ष होता है। और का से हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति, नी से हो गया निर्वाचन, एकल संक्रमणीय अनुपातिक रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य भाग लेते हैं। का से हो गया कार्यकाल 5 वर्ष का, और से हो गया अवधि कितने समय में चुनाव करा लेना है, और से होता है शपथ, यानी कि इसको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। किसी प्रकार का दिक्कत किसी को? सर ये जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक लिखे ये क्या होता है? इससे पहले भी तो बताए थे राष्ट्रपति वाले में आपको राष्ट्रपति वाले में एकल संक्रमणीय में क्या होता है, सारा चीज बताए थे आपको। हालांकि डिटेल में नहीं जाना हमको। एकल संक्रमणीय अनुपातिक रूप से होता है कि अनुपातिक का मतलब होता है कि जितने भी उम्मीदवार रहेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो जो उसका वोट देने जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, सभी उसको क्या करेंगे? उसको मतदान, सभी को वरीयता देंगे। जैसे 5 लोग चुनाव में खड़े हैं, A, B, C, D, E। आप मान लीजिए हैं सांसद, आप लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा के सदस्य सांसद हैं, आप गए वोट देने के लिए, तो 5 को वोट देंगे। हो सकता है आप जिसको पहले वरीयता देना चाहते हो सकता है पहले नंबर पे आप B को रखना चाहते हो, दूसरे नंबर पे A को रखना चाहते हो, तीसरे नंबर पे D को रखना चाहते हो, चौथे नंबर पे आप C को रखना चाहते हो, 5वें नंबर पे E को रखना है, तो 5 को वोट देना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? किसी एक लोग को वोट देते हैं, क्योंकि हम लोग के चुनाव में 35 लोग खड़े रहते हैं 35 लोग को अगर हम लोग देने लगे वोट, तो पता चलेगा कि आधा घंटा तो एक लोग को लगेगा वोट देने में, है ना। जबकि इनके सदस्य फिक्स होते हैं 500 क्या कहते हैं कि 43 इनके होते हैं, 45 और 250 तो इसके होते हैं, 250 इसके होते हैं, तो इसका तो 545 हो गया, 250 हो गया, तो इसका तो कम है ना। हम लोग में क्या होता है? बहुत ज्यादा संख्या रहती है, और सबको देने लगे तो पता चला कि एक दिन में तो चुनाव हो नहीं पाएगा, है ना। हाँ, पता चलेगा कि जो चुनाव कराने वाला उसको बकायदे अपना खाना पीना सब लेके जाना पड़ेगा, बोरिया बिस्तर सब सहित, वहीं पे सोएगा। एगो ड्यूटी देगा तो एगो जागेगा, एगो जागेगा तो एगो ड्यूटी देगा, ऐसे करना पड़ेगा, है कि नहीं? लूटने तो आ जाएंगे ना, वोट देने नहीं आएंगे रात में तो लुटेरे भी तो है। यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए। अब 62 में चर्चा है, आप जो बात कर रहे थे आप, हालांकि उसको आपको देखना नहीं है, लेकिन 62 में चर्चा है कि वो शर्त क्या क्या है। अभी आपको बताया है कि ये जो होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा उपराष्ट्रपति, तो शर्त क्या होगी, किस परिस्थिति में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, इसकी चर्चा है 62 में कि वो कौन सा परिस्थिति है जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा, मतलब ऐसा कौन सी परिस्थिति बनेगी कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो वो है कि जब आकस्मिक मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना। तो वैसे अवस्था में क्या करता है, उपराष्ट्रपति क्या कर देता है, उसका संभाल लेता है। ठीक है। दूसरा, वो कहीं विदेश दौरा पे गया है और काम बहुत जरूरी है, तो वैसे अवस्था में भी कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। ठीक है। और अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे अपने पद से कि हम रह ही रहेंगे, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देगा, क्या कहेगा, वैसे अवस्था में भी कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। राष्ट्रपति जो कि है अपना त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति को ही देता है त्याग पत्र देगा, वैसे अवस्था में कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो ये चर्चा किया गया, हालांकि विदेश दौरे पे नहीं होता है, मृत्यु हो जाती है तब होता है, या उसका पद खाली हो गया तब वैसे अवस्था में क्या होता है, लेकिन वो पद तो बना ही रहता है ना। विदेश दौरे पे जाएगा वो तो पद बना ही रहता है, तो विदेश दौरे पे जाता है तब नहीं, विदेश दौरे पे तो जा ही सकता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसे कंडीशन, अब तो डिजिटल सारी चीजें हो गए हैं, किसी चीज पे सिग्नेचर करना होगा डिजिटलाइज भेज दिया जाएगा, है ना। तो वैसे में क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या कर लेता है, अपना काम कर लेता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है, जब राष्ट्रपति मर जाएगा, आकस्मिक मृत्यु हो जाएगी, अपने पद से त्याग पत्र दे देगा, उसका निर्वाचन जो है अवैध घोषित हो गया, तो वैसे अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। ये 62 में चर्चा है। ठीक है। और 63 में क्या चर्चा है कि 63 में चर्चा है कि 63 कह रहे हैं, सॉरी 70
और किसकी बारी है? 70। 62 तो देख लिया। 70 में चर्चा है कि राष्ट्रपति जो है वैसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, वैसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है। संविधान में केवल 3 ही 4 चीज की चर्चा की गई है, पहले आप जान लीजिए इसको। जैसे पहला क्या है कि कब कार्यवाहक राष्ट्रपति संभालेगा। अभी बताया 62 में कि कारणों का चर्चा है अनुच्छेद 62 में कि वो कौन से कारण हैं कि राष्ट्रपति जो है अरे उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो वो कारण पहला क्या है कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे। राष्ट्रपति क्या कर दे? त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र दे दे अपने पद से। तब वैसे स्थिति में दूसरा स्थिति क्या है? उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए। उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए वैसे अवस्था में भी। और तीसरा क्या है? महाभियोग उसके ऊपर ला दिया गया। उसके ऊपर क्या लिया गया? महाभियोग। वैसे अवस्था में भी कौन संभालता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संभालता है। और चौथा क्या है कि उसका निर्वाचन अवैध हो गया। उसका निर्वाचन क्या हो गया? अवैध हो गया। अवैध हो गया। ये 4 कारण संविधान में चर्चा है। 62 में इन 4 कारणों का चर्चा है कि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दे, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, महाभियोग हो जाए, उसके ऊपर लगा दिया गया, निर्वाचन अवैध हो गया। तो वैसे अवस्था में क्या करता है कि राष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। अब ऐसे अवस्था में तो पद खाली हो जाएगा राष्ट्रपति का ना, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है। और 70 में क्या चर्चा है कि ऐसे कोई कारण जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, इनके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिसकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, वैसे अवस्था में भी कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति भी रहेगा। ठीक है। 71 बार इंपॉर्टेंट है नहीं, देखना नहीं है। आपको 72 बता दिए हैं। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है। 72 में किसकी थी? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति थी। ये हम लोग देख लिए थे। हाँ? अब चलते हैं हम लोग 73 पर। अब 73 में क्या है? संसद की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाता है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको याद रखना भी नहीं है। मेनली अब याद रखना है 74 से। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये 63 से लेकर 69 तक बढ़े। 65 को कारण बता दिए कि किन कारणों की वजह से उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। और 70 बता दिया आपको कि इनके अलावा भी कोई कारण होगा जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, वैसे अवस्था में भी कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहेगा? उपराष्ट्रपति ही रहेगा। ये 70 की चर्चा है। ठीक। 71 पढ़ना नहीं है, 72 के बारे में बता दी, क्षमादान की शक्ति है। 73 भी नहीं देखना है आपको। अब मेनली स्टार्ट होता है 74 से। कहां से? 74 से। यहां तक किसी को दिक्कत बताइए? किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है तो बताइए। इसका ट्रिक क्या था? उसका निकास। क्या है? उसका निकास। ट्रिक क्या इसका? उसका निकास। ठीक है। ट्रिक क्या इसका? उसका निकास है। ठीक है। उस हो गया उपराष्ट्रपति का पद, स से हो गया सभापति, का से हो गया कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है। का से क्या हो गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और नी से हो गया निर्वाचन। एकल संक्रमण की एकल संक्रमण अनुपातिक। और का से हो गया कार्यकाल आपका हो गया। और अवधि, स से हो गया शपथ हो गया। ठीक है। चलिए अब बारी आती है अनुच्छेद 74 की। अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 जो है वो प्रधानमंत्री के बारे में बताता है। क्या बताता है? प्रधानमंत्री। अर्थात इसमें चर्चा है कि राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए किसको? राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए क्या होगा? आपको मंत्री परिषद होगा। ठीक है।
वही मंत्री परिषद या परिषद कौन होगा? मंत्री परिषद होगा। ठीक है। और ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। अध्यक्ष कौन होगा इसका? अध्यक्ष होगा पीएम। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। यानी कि आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो आप क्या बताएंगे? 74 में मंत्री परिषद की चर्चा है। अरे सॉरी, 74 में प्रधानमंत्री की चर्चा है। यानी कि राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद होगा, और उन मंत्री परिषदों का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब बारी आई 75 की। तो 75 में किसकी चर्चा है? तो मंत्री परिषद की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है? मंत्री परिषद। अब इसमें कहा क्या गया है कि मंत्री परिषदों का जो चुनाव होगा, मतलब उनका जो उनके पद पर नियुक्ति की बात होगी, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा ना। मंत्री परिषदों की ये नियुक्ति जो होगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन सलाह किससे लिए रहेंगे? पीएम से सलाह लिए रहेंगे। यानी कि नामों की सिफारिश कौन किया रहेगा? यानी कि सर्वे सर्वा कौन है तब यहाँ पे? प्रधानमंत्री। यानी कि बोल दिया अगर कि नितिन गडकरी को अगर बना दिया जाए सड़क मंत्री, तो उनको क्या बना दिया जाएगा? सड़क मंत्री बना दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको डाउट हो रहा होगा कि जरूरी है इनके चुनाव, मंत्री किसी को आप मंत्री दे रहे हैं, बना रहे हैं, तो जरूरी है उनको चुनाव कराना? नहीं। आप बिना चुनाव के भी किसी को मंत्री बना सकते हैं। अगर चाहे राष्ट्रपति तो किसी को भी बिना चुनाव कराए ही क्या बना देंगे? मंत्री बना देंगे। केवल कितने? 6 महीने के लिए। इस 6 महीने के अंदर अंदर उनको कहीं ना कहीं से सांसद बनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से 6 महीने के अंदर कहीं पे भी चुनाव होगा, और किस चीज का? सांसद का। हो सकता है लोकसभा का हो सकता है या तो राज्यसभा का हो। इन दोनों में से कहीं का भी अगर चुनाव होता है, अब होगा कैसे? आप तो सोच रहे होंगे 5 साल या 6 साल बाद होता है, तो 6 महीने में कैसे हो जाएगा? तो कभी कभी क्या होता है कि कोई जीता, कोई जीत गया, मान लीजिए कोई सांसद हो गया और अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका तो पद खाली हो गया। वैसे जगह पे उपचुनाव कराए जाते हैं। क्या करा जाता है? उपचुनाव कराया जाता है। या किसी का निर्वाचन जो है अवैध घोषित हो जाए, या किसी के ऊपर क्या कहते हैं, उसके पद से हटा दिया गया सांसद से। जैसे अभी केरल में क्या किया था, वायनाड से थे राहुल गांधी, उनको उनके पद से हटा दिए। तो वैसे जगहों पे क्या कराया जाता है? उपचुनाव कराया जाता है। घोषित से अतुल राय, उनको हटा दिया गया था, और उनके पे FIR हो गया तो उनको जेल भेज दिया गया था। कोई महिला के केस में उनको भेज दिया गया था, जेल भेज दिया गया था। तो वैसे जगह पे उनका सीट खाली हो गया, तो वैसे जगह पे क्या कराया जाएगा? उपचुनाव कराया जाता है। ठीक है। तो वैसे जगहों पे उपचुनाव कराया जाएगा और वहां पे जीतना पड़ेगा उनको। तो बशर्ते कोई भी मंत्री अगर वो चुनाव नहीं जीता है, सांसद नहीं है, तो कितने महीने के लिए बनेगा? केवल 6 महीने के लिए क्या बनता है? वो मंत्री बन सकता है। जैसे आप याद करिए, वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनको वित्त मंत्रालय दे दिया गया था, लेकिन उस समय वो कहीं से चुनाव जीते नहीं थे। फिर गुजरात में एक जगह पे उपचुनाव होता है और वहां से जीत करके चले आते हैं। ठीक है। ये अवधि कितने महीने के लिए होगा? 6 महीने के लिए। ठीक है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिसको चाहेंगे उसको भी मंत्री बना सकते हैं। तो 75 में किसकी चर्चा है? मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है। अब बात नहीं हुआ कहीं तक, क्या नहीं हुआ तो उसका पद खाली हो जाएगा। अब फिर चुनाव होगा। अभी तो अगर इनका क्वेश्चन है कि अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर कहीं पे नहीं बने तो 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव अगर नहीं हुआ तो उनको फिर खाली करना पड़ेगा पद को। फिर क्या करेंगे? राष्ट्रपति सलाह मांगे किससे नियुक्ति करें। फिर अगर कोई सांसद को बनाते हैं तो ठीक है, तो फिर किसी और को बना सकते हैं 6 महीने के लिए। ठीक है। किसी को भी कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए ही बनाया जा सकता है। कई लोग को बना सकता है, उसका मर्जी। लेकिन वैसे लोग करते नहीं। जनता भी तो है, जवाब मांगेगी। चुने हम किसी और को, बना रहे किसी और को, एक आध बार हो जाता है। ठीक है। अगर वो योग्यता रखता है तो एक आध बार लोग बना देते हैं,
जैसे अरुण जेटली वित्त मंत्रालय के लिए योग्यता रखते थे, अच्छे नेता थे, तो उनको बना दिया गया। ठीक है, तो ऐसे जो कई बार ऐसे केसेस हुए। ठीक है, एक बार इंदिरा गांधी खुद ही चुनाव हार गई थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन गई थी। ठीक है, क्या हुआ था, इंदिरा गांधी खुद ही चुनाव जी हार गई थी, लेकिन फिर भी वो क्या बनी थी, प्रधानमंत्री। 6 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा का वो सदस्य बन गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को बताइए। प्रधानमंत्री होता क्या है? प्रधानमंत्री तो वही होता है ना, आम जैसे सांसद है, उन सांसदों में सर्वश्रेष्ठ सांसद क्या कहलाता है? जैसे सब सांसद थे, लेकिन बनारस वाला सांसद नरेंद्र मोदी क्या हो गए, उन सब में अध्यक्ष हो गए, उन सभी में, तो वो गया प्रधानमंत्री हो गए, बस। ठीक है, लेकिन सांसद तो वैसे ही रहेंगे, जैसे और सांसद है वैसे वो भी सांसद है, लेकिन उन सांसदों में वो अध्यक्ष है। हाँ, और कोई डाउट है? सर मान लीजिए मोदी जी ले रहे हैं बनारस से, एक और गुजरात से लड़े थे। हाँ, गुजरात से। दोनों जगह अगर जीत जाएंगे तो कहीं कहीं का पद लेंगे ना। हाँ, इनका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री या कोई भी सांसद 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, तो हाँ बिल्कुल 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दोनों जगह जीत गया तो केवल एक ही जगह उसको क्या करना पड़ेगा, सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। तो वैसे जगह पे एक जगह का सीट खाली, वैसे जगह पे क्या कराया जाएगा, उपचुनाव करा दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी, नरेंद्र मोदी दोनों जगह से जीत गए थे, गुजरात से भी लड़े थे और क्या कहते हैं कि बनारस से भी लड़े थे, तो बनारस का सदस्यता लिए रहे, क्योंकि मोदी जी तो चालू आदमी है। पूरा उत्तर प्रदेश जनसंख्या ज्यादा है, लोकसभा सीटों की संख्या ज्यादा है, यहाँ से नेतृत्व करेंगे तो फायदा में है, इधर पूरा कवर कर लेंगे, उधर तो पहले ही से मुख्यमंत्री थे, उधर का कवर किए हुए हैं वोट अपना, इधर का भी कवर कर लेंगे, यूपी बिहार का भी, दिमाग के तेज। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब बात करते हैं अनुच्छेद 76 की, इसमें चर्चा है महान्यायवादी की। महान्यायवादी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब महान्यायवादी के चर्चा है। अब महान्यायवादी होता कौन है? ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, मतलब एक तरह से ठेठ भाषा में समझें तो केंद्र सरकार का वकील कौन होता है? यही महान्यायवादी होता है। आप समझिए बात को। अब ये करता क्या है, आप मान लीजिए कहीं केस कर दिए, राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री से आप मान लीजिए कि कोई बात के लिए आप पूछ रहे हैं कि आप रोजगार कब देंगे, रोजगार कब देंगे, या फिर ऐसे कोई किसी मामले पर आप प्रधानमंत्री के ऊपर FIR कर दिए, तो वो उनका केस लड़ने के लिए कौन आएगा? महान्यायवादी। ऐसा नहीं, महान्यायवादी नहीं आएगा, तो उतना खाली बैठा है वो न्यायवादी तुम्हारे लिए आएगा? महान्यायवादी बहुत बड़े बड़े मैटरों के लिए जाता है, छोटे मोटे आपके चुनाव के लिए महान्यायवादी नहीं आएगा। महान्यायवादी के नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल, उसके नीचे होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो सकता है आपके लिए, या अपना कोई एक सदस्य को भेज सकता है, आपके लिए आएगा क्या महान्यायवादी? इतना खड़े बैठा है। हाँ बिल्कुल कर सकता है किसी मैटर पे। हाँ, यूएनओ में अगर वैसे बड़े बड़े जगहों पे होता है तो उनका जाने के लिए, केस लड़ने के लिए कौन जाएंगे? महान्यायवादी जाते हैं। केस हालांकि यूएनओ में काहे के लिए होगा, ऐसे जगह पे अगर बड़े बड़े मैटरों पे अगर कुछ होता है तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए, केस लड़ने के लिए कौन जाता है? महान्यायवादी ही जाता है वहां। ठीक है, और महान्यायवादी के नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल, SG होता है, इसके नीचे होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सर महान्यायवादी PM के लिए जाता है ना लड़ने के लिए केस? PM के लिए जाता है ना महान्यायवादी लड़ने? पूरे मंत्रिपरिषद के लिए जा सकता है। हाँ, और ये आम नागरिक का भी चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते आपकी हैसियत होनी चाहिए उतना उसका सैलरी देने का, आपका उतना जो है आपका पैसा होना चाहिए आपको, आप अपना वकील उसको बना सकते हैं। ये वकील तो ही होता है महान्यायवादी, आपके पास क्षमता है तो महान्यायवादी को आप अपना वकील बना लीजिए, बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, उतनी पैसा होना चाहिए। समझ में आया? जैसे राष्ट्रपति शाहरुख खान है, उनका बेटा अभी हाल ही में ड्रग्स वगैरह वाला केस में आर्यन खान ना, आर्यन खान क्या होता है, ड्रग्स वाले केस में मैटर हुआ था, तो वैसे अवस्था में अब शाहरुख खान को तो अपना भाई पैसा वाले हैं, वो हो सकता है बना सकते हैं महान्यायवादी को ही अपना वकील बना दे। बहुत बड़े बड़े वो वकीलों को क्या बनाते हैं, अपना वकील बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उन लोग पास पैसा भी है भाई, वो अपना दे देते हैं वो लोग। ठीक है, एक दिन कई लोग का 10 लाख रुपए चार्ज रहता है। ठीक है,
कोई दिक्कत? एक दिन का 1 घंटे का केस खाली जाएंगे देखने, चार्ज कितना? 10 लाख। तो 2-4 साल चलेगा तो उनका जीत नाम जाएगा बना। ना। तो अब बात समझ में आया आपको? महान्यायवादी क्या होता है? इसका योग्यता जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता होती है। इसको सैलरी भी इसी के बराबर मिलता है, 2.5 लाख रुपए। कितना? 2.5 लाख रुपए मिलता है। ठीक है? क्या सर? सैलरी 2.5 लाख है और ऊपरी कमाई भी उसे 2,000 पता लगा। इसीलिए कोई नहीं रहता है ना। क्या चीज कह रही हैं आप? बोले सैलरी इतनी है और ऊपरी कमाई भी सब लोग करते हैं। हाँ, हर कोई, आप भी योग्यता बनाइए, आप भी उतना कमाइए। ठीक है? योग्यता होनी चाहिए आपके पास। ठीक है? तो आपको समझ आया? इसकी योग्यता किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है और सैलरी भी जो इसको मिलती है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसको सैलरी 2.5 लाख रुपए की मिलती है। महान्यायवादी बनता कौन है? महान्यायवादी बनता कौन है? अब प्रधानमंत्री इसके नामों की सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति उसको महान्यायवादी बना देंगे। किसी को नहीं। हाँ, जिसको मर्जी उसको बना सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनाएगा किसको? भाई जो उसकी योग्यता रखता है उसको ना बनाएगा। जो वैसा वकील होगा जो उनको लगता होगा कि हाँ केंद्र लेवल का लड़ने में बढ़िया है, केंद्र लेवल का इस समय महान्यायवादी है आर वेंकट रमणी। कौन है इस समय महान्यायवादी? आर वेंकट रमणी। वेंकट रमणी। इनकी योग्यता इनको लगी नरेंद्र मोदी जी को, इनको अपना बना दिया महान्यायवादी। ये भी सांसद होते हैं। सांसद कह होंगे, कुछ हो सकता है वो, योग्यता होनी चाहिए उसको। उनको प्रधानमंत्री के नजर में उसको लगे कि हाँ ये महान्यायवादी बनने की योग्यता रखता है, क्या तुमको बना देगा? उसको लगे कि हाँ ये महान्यायवादी बन सकता है, वो उसको बना देगा। ठीक है? और उसको बनाएगा जिसको लगेगा उसको कि हाँ ये बहुत पावरफुल है, मेरा केस लड़ेगा तो पक्का जीत जाएगा। आप अपना वकील किसको बनाएंगे? आपको लगेगा जिसके कि हाँ इसको हम अपना वकील बनाएंगे तो वो मेरा केस जीत सकता है, उसी को बनाएंगे ना। ऐ लोग बना देंगे आप? नहीं। ठीक है? तो वही होता है। प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी क्या है? महान्यायवादी है। ठीक है? ठीक है? ये सॉलिसिटर जनरल जो होता है हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो जिला न्यायालय का जो होता है जज की योग्यता रखता है। सही हमारे पास है। हाँ बताइए। मान लीजिए CGI जो है, चंदन जी का कुछ क्वेश्चन है? हाँ बताइए। मान लीजिए CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ और उनका एज होता है लिमिटेड, रिटायरमेंट हो जाएंगे। अगर रिटायरमेंट हो जाने के बाद महान्यायवादी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं उम्र ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से? महान्यायवादी। हालांकि उसके बाद कोई पद नहीं ग्रहण करता। मुख्य न्यायाधीश के बाद सॉरी वकील है, हाँ। इसका कोई एज लिमिटेशन है नहीं। नहीं। तो जैसे CGI बन के रिटायर हो जाएंगे तो ये महान्यायवादी का पद ग्रहण कर सकते हैं। सीजीआई से रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायर होने के बाद उसकी योग्यता है कि उसके बाद कहीं कोई भी पदवी वो ग्रहण नहीं करना है, उसको कोई भी पदवी ग्रहण नहीं करना है। तो फिर कहाँ से महान्यायवादी बन जाएगा? आप सीजीआई में जाएंगे तब वहां देखेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा। ठीक है?